लड़की ने गलती से अपनी सबसे अच्छी दोस्त को एक अमीर लड़के के प्रपोजल को मना करते हुए सुन लिया। उसने सोचा, अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बिना पीछे देखे जाते हुए देखकर लड़की वहीं खड़ी रही, जड़वत। वह पीछे छूटे काले कार्ड को उठाने के लिए नीचे झुकी। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। एक लड़की जिसे उसके पिता एक पहाड़ी गांव में बेचने वाले थे, उसके लिए यह कार्ड उसकी किस्मत में एक और संभावना दिखा रहा था। फिर भी उसने कार्ड वापस कर दिया। उस आदमी ने उसे नहीं लिया, बस इतना कहा, झिंगाक्सियों से कार्ड ले लो और मैं तुम्हें भी स्पॉन्सर कर दूंगा। ये शब्द उसकी लाइफलाइन बन गए। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को मनाया और अपने लिए स्कूल जाने का मौका पक्का किया। लेकिन उस पॉइंट से उनकी किस्मत अलग हो गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त का पीछा किया जा रहा था, जबकि उसे यह मौका चापलूसी से मिला था। इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया गया, जबकि वह उस आदमी की कंपनी में शामिल हो गई। दिन में वह एक मेहनती और ईमानदार एम्प्लॉय थी। रात में वह उसका अकेलापन दूर करने के लिए उसकी साथी बन जाती थी। सबको लगता था कि वह एक अमीर परिवार की लाडली चिड़िया है, लेकिन सच सिर्फ वही जानती थी। सालों पहले के एहसान का कर्ज चुकाने के लिए उसे 5 साल से साफ पता था कि उस आदमी का दिल अब भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त के लिए है। इसलिए जब उसे पता चला कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त घर लौटने वाली है, तो उसने शांति से कहा कि वह तुरंत गंदगी साफ कर देगी, कोई निशान नहीं छोड़ेगी। विला ने आखिरकार अपने असली मालिक का स्वागत किया और उसके जाने का समय आ गया था। उसने शहर के बाहर से एक नौकरी का ऑफर मान लिया। बॉस यूनिवर्सिटी का एक सीनियर था जिसे उस पर क्रश था। 1 हफ्ते बाद वह हमेशा के लिए चली जाएगी। घर वापस आकर उसकी सबसे अच्छी दोस्त चाहती थी कि वह खाना बनाए। उस आदमी ने फोन किया और वह फिर से विला गई, लेकिन इस बार वह बहुत ज्यादा चुप थी। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को उस आदमी की देखभाल का मजा लेते हुए देखकर वह सिर्फ उसकी अनदेखी परछाई को देख सकती थी। उस आदमी को डर था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त को शक हो जाएगा, इसलिए उसने उसे जल्द से जल्द एक बॉयफ्रेंड ढूंढने का आदेश दिया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मान गई। अपनी बेस्ट फ्रेंड के वेलकम डिनर पर लड़की को उसका ड्राइवर बनाया गया। प्राइवेट रूम के बाहर उसने अपनी क्लासमेट्स की हंसी सुनी। किसी ने उस आदमी से पूछा कि वह उस लड़की के साथ कैसा बर्ताव करेगा जो 5 साल से उसके लिए इतनी डेडिकेटेड थी। उस आदमी ने आराम से जवाब दिया, बस उससे छुटकारा पालो, समय बीत गया, अब उसकी सफेद चांदनी वापस आ गई है, बाकी सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। हालांकि वह मेंटली तैयार थी, फिर भी ये शब्द सुनकर उसका दिल कांप गया। उसे 5 साल पहले की बात याद आई, जब ऐसा लग रहा था जैसे उसके टीचर ने उसके पिता से उसकी आजादी खरीद ली हो। दिन रात साथ रहने के ये 5 साल, ये कहना कि वह हिली नहीं, खुद को धोखा देना होगा, लेकिन सपना खत्म होना चाहिए। वह चुपचाप कोने में बैठी रही। उस आदमी को बार बार अपनी बेस्ट फ्रेंड को ड्रिंक से बचाते हुए देखती रही। इससे उसे याद आया कि जब वह उसके साथ सोशल इवेंट्स में जाती थी, तो वह आदमी हमेशा उसे एक के बाद एक गिलास पिलाने के बहाने बनाता था। प्यार और बेपरवाही के बीच का फर्क इतना साफ था। अपनी बेस्ट फ्रेंड को भरोसा दिलाने के लिए वह आदमी उससे बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए कहता रहा। लड़की ने गुस्से से वादा किया कि वह इसे जल्द से जल्द सुलझा लेगी और दोबारा उनके सामने न आने की कोशिश करेगी।